आइए जानते हैं पंचप्रयाग का निर्माण कैसे हुआ। संतोपंत ग्लेशियर बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। जब धौली गंगा अलकनंदा नदी में मिलती है तो उस स्थान को विष्णुप्रयाग कहते हैं। जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो उस स्थान को नंदप्रयाग कहा जाता है। जब पिंडर नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो उस स्थान को कर्णप्रयाग कहा जाता है। केदारनाथ से जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। गंगोत्री से जब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो इस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के सम्मिलित धारा को ही हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चंस: पिंडर नदी और अलकनंदा नदी के संयुक्त रूप को किस प्रयाग के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कर्णप्रयाग। आइए इसके थोड़ा इम्पॉर्टेंट बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त रूप को ही गंगा के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम देवप्रयाग में ही गंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंगा नदी हरिद्वार के बाद पर्वतीय क्षेत्र को त्याग कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जबकि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है।